असलम, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी यू लर्निंग विद सिंपल जबीन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एंड न्यू वीडियो जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्पेशल होने वाली है। मिड टर्म की तैयारी के हवाले से आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है, सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने तैयारी तो बहुत अच्छी की होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उन्होंने स्टेप वाइज चलना किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है जिनकी वजह से उनका पेपर का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो इस हवाले से है। पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगी जो 4/4 जीपीए, बहुत अच्छे जीपीए लेना चाहते हैं और फुल प्रिपरेशन के साथ पेपर बहुत अच्छा देना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे मैं आऊँगी वो उन स्टूडेंट के लिए जो अपनी स्टडी किसी भी फैमिली इशू की वजह से, या जॉब की वजह से मैनेज नहीं कर पाते, स्टडी को टाइम नहीं दे पाते। तो वो कौन सी जस्ट 3 से 4 चीज़ें हैं जो प्रिपेयर कर लें और उन स्टूडेंट के साथ मिल सकते हैं जिनकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी है। So don't forget to press the bell icon of our YouTube channel, link share with your friends. विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले 3 से 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं जो आप लोगों की तैयारी के हवाले से, पेपर पैटर्न जो न्यू चेंज हुआ है और 2024 में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना स्टार्ट करना है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको आप अप्लाई करके फुल नंबर ले सकते हैं, वो सारी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके अलावा असाइनमेंट क्विज और जीडीपी सॉल्यूशन भी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को भी किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट क्विज या जीडीपी सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप लोगों ने जस्ट कमेंट बॉक्स में बुक कोड और क्वेश्चन मेंशन कर देना है, मैं आप लोगों को बता दूंगी। विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट एनी वेस्टिंग का टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो सब्जेक्ट के कोड नज़र आ रही होंगे और इन कोड के ऊपर बारी बारी में आप लोगों को ओपन करके सिखाऊंगी कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छी करें, आप लोगों का CGPA 3.35, 85, 89, 90 तक जाए, तो आप लोगों ने तैयारी किस तरीके से करनी है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सामने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। इन सब्जेक्ट में जितनी भी मिड टर्म की फाइल है सबसे पहले आप लोगों ने ये रेडी करनी है। अगर आप लोगों ने ये फाइल रेडी कर ली है तो इस फाइल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं जो आपके पेपर में भी आते हैं, जो आपके टॉपिक वाइज भी इंपॉर्टेंट है और जो आप लोगों के पेपर में भी आते हैं। सबसे बड़ी बात, इन फाइल्स में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व फॉर्म में, सब्जेक्टिव सॉल्व फॉर्म में करंट क्वेश्चन यानी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं वो सारे पेपर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसमें हाईलाइटेड PPTs भी आपको मिल जाएंगी, हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है इकट्ठा PDF फॉर्म में, जिसको आप लोग डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इन फाइल को तैयार करना है। मैं आप लोगों के साथ अपना मेथड भी शेयर कर रही हूँ जैसे मैं प्रिपरेशन करती हूँ। इस फाइल में आप लोगों के ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव पोर्शन कवर हो जाता है क्योंकि आप लोगों के MCQs जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। 40 MCQs होते हैं जिसमें आपने 33 करने होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 3 नंबर के 3 शॉर्ट और 2 शॉर्ट 2 नंबर के और 3 लॉन्ग 5 नंबर के अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें आप लोगों को चॉइस भी होती है। पेपर पैटर्न मैं बता चुकी हूँ, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा कंप्लीट डिटेल में। तो आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा जो मार्जिन होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है। तो इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का पोर्शन जो है वो जल्दी कवर हो जाए। और जो आप लोगों का सब्जेक्टिव का पोर्शन होता है, सबसे पहले आप अपने MCQ जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करें और MCQs इतनी केयरफुली करें क्योंकि कुछ ऐसे शार्ट क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर MCQs में जो है वो मौजूद होते हैं, वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन फाइल्स को अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी 50% जो है वो प्रिपरेशन डन हो जाती है। इसके बाद अभी तो 30 मई को आप लोगों का मिड टर्म का पहला पेपर जो है स्टार्ट होने जा रहा है, तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है। जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस हैं वाकई स्टडी में, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आ जाना है आपने PPTs पे। PPTs भी आपको इन लिंक के ऊपर मिल जाएंगी। PPTs मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सारा पेपर बनता ही PPTs पे है। अगर आप अपने LMS को लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद चेक करें तो LMS के ऊपर हैंडआउट्स इतने अवेलेबल नहीं होते जितनी PPTs जो है अवेलेबल होती हैं। और आपके तमाम इंस्ट्रक्टर जो लेक्चर दे रहे होते हैं उन्होंने जो सामने जिससे आप लोगों को रीड करवा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, उन्होंने सामने PPTs रखी होती हैं। तो अगर आप लोग ये फाइल और PPTs कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो 80% अटेम्प्ट हो जाता है। फिर बात आ जाती है हैंडआउट्स की। अगर हैंडआउट्स को आप दरमियान में से ऑब्जेक्टिव के हवाले से रीड कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। एंड देन अगर आपके पास टाइम है तो आप थारोली उस
की एक एक चीज़ को पढ़ें, उसको हाईलाइट करें, और हाईलाइटेड हैंडआउट्स आप लोगों को यहाँ भी मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की फ़ाइल जो है वो ओपन करके दिखा देती हूँ। BT 301 का एक सब्जेक्ट है, इसकी फ़ाइल जो है मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर दी है। ये वाली ऑब्जेक्टिव मैं कह रही थी कि आप लोगों को अगर आप PPTS करते हैं, अगर आप लोग हैंडआउट्स भी कर लेते हैं, इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये टॉपिक वाइज जो है ग्रैंड क्विजेज जितने भी स्टूडेंट के हुए हैं वहीं से मोस्टली पेपर आता है, और ये ग्रैंड क्विजेज में से जो जो MCQs आए थे वो सारे सॉल्व किए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोगों ने ये सारे तैयार कर लेने हैं, और इनको तैयार करने के बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने आपको कहा है कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है वो मस्ट है, क्योंकि 33 नंबर जो है वो आप लोगों के इसके ऑब्जेक्टिव के हैं, और सब्जेक्टिव के तो 10 जो है इसी तरह सब्जेक्टिव के भी मार्क्स हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा हैं। तो इन फाइल्स को प्रिपेयर करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव तो 100% जो है वो अटैम्प्ट हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही तरह का ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिफरेंट क्विजेस सॉल्व हैं। क्विजेस को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है वो बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी। ये देख लें, ये सारे जो है वो फाइल जो है वो MCQs की और इसकी MCQs की, ऑब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव की PDF फॉर्म में सारी आपको मिलने वाली है। जिस तरह मैंने आपको सॉल्व फॉर्म में ऑब्जेक्टिव दिखाया है, इसी तरह मैं अब आपको सॉल्व फॉर्म में सब्जेक्टिव भी दिखा देती हूँ। लेकिन फाइल को ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आप लोगों ने फाइल के ऊपर चेक करना है कि क्या ये फाइल मिड टर्म की है या फाइनल टर्म की। उसके बाद आप लोगों को इस फाइल को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप लोगों के मिड टर्म में फाइनल का पोर्शन जो है वो इंक्लूड नहीं होता। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो मैं आप लोगों को एक आसान सा आइडिया बता देती हूँ कि अगर आप लोगों के 50 चैप्टर हैं किसी भी सब्जेक्ट के, हाफ टोटल जो है हाफ पोर्शन की होता है, यानी कि 25 मिड में और 25 फाइनल में। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं तैयारी। अगर अभी तक आप लोगों ने, इंस्ट्रक्टर ने आप लोगों को अनाउंस नहीं किया आप लोगों के LMS के ऊपर, तो आप लोगों ने इस तरह से तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा ये देखिए, फुल बुक्स MCQs PDF वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, इसको ओपन करने के बाद ये देख लें फुल बुक। आपको किसी भी सब्जेक्ट की फुल बुक के MCQs कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, ये बात आपको लिख के बता रही हूँ। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले फाइल कहा है, अगर आपकी हैंडआउट्स और आपकी PPTs रह भी जाती हैं तो इसमें इन फाइल्स में वो सारी चीज़ें कवर हैं जो आपके हैंडआउट्स में आती हैं, जो आपकी PPTs में आती हैं, और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आती हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें मेंशन है। आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा 31 पेजेस, और 31 पेजेस में पूरी बुक के जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो सारा कवर किया हुआ है। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी सब्जेक्टिव की भी कोई फाइल जो है, ताकि आप लोग सब्जेक्टिव भी आसानी से प्रिपेयर कर लें। इन फाइल में सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव भी है। तो सब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ जी। ये देखें, ये तो वो वाले क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए होते हैं, स्टूडेंट ने शेयर किए हुए हैं। ये भी आप लोगों ने देख लेने हैं। ये देखें जी, अब आ गया जी आप लोगों का सब्जेक्टिव डिफरेंशिएट बिटवीन जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। 7 पेजेस है, और सातों पेजेस पे डिफरेंट तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए गए हैं जो आप लोगों के पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल ऑब्जेक्टिव के हवाले से, सब्जेक्टिव के हवाले से इन फाइल्स के ऊपर अवेलेबल है। आप लोग सामने बुक भी दे सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बुक्स हैं। कम अज़ कम यहाँ पे 40-50 सब्जेक्ट जो हैं उनकी बुक्स हैं, और उन सब के कोड जो है वो मेंशन है, जिसमें मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, मैथ्स 101 है, पाक स्टडी 301 है, MGT 301 और MGT 501 की पेपर में काफ़ी स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेशन आती हैं कि पेपर किस तरह अटैम्प्ट करने हैं। उसके अलावा CS का जो पेपर है, मैं कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट है, इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कवर है। और मैथ से रिलेटेड मैथ 101, मैथ 100 और CS 101 से रिलेटेड मैं एक प्रॉपर और स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें CSS का MCQs का पोर्शन तो मैं आपको 5 मिनट में हल करना सिखाऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह हल करना है। CSS का पेपर जो है वो आता ही है, मैं आपको शॉर्ट हाईलाइट बताऊँ कि अपने CSS के, चाहे आपके पास हैंडआउट्स हैं, PPTs हैं, सारी जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है, स्टैंड फॉर DVD, स्टैंड फॉर CPU, स्टैंड फॉर, जितनी भी स्टैंड फॉर वाली फॉर्म है बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछी जाती हैं, और आपका आधे से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है इसी तरह का आता है। इस तरह से मैं आपको और भी जो है वो गाइडलाइंस दे दूँगी, आप लोगों की तैयारी करने में आसानी हो जाए। फिलहाल तक के लिए ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पिंग मटेरियल है। और ये लिंक देख लें, बायोटेक्नोलॉजी, बाइनरी ब्रांच, ऑल सब्जेक्ट डाटा, ये लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप के ऊपर मैं मेंशन कर दूंगी, और लिख दूंगी ऑल सब्जेक्ट हेल्पिंग फाइल फॉर मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन। तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो सारी ये फाइल्स आप लोगों के पास ओपन हो जाएंगी। आप लोगों का इनमें से जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी सब्जेक्ट है जिसके ऊपर भी आप लोग क्लिक करते जाएंगे, इस तरह की फाइल्स आप लोगों के पास ओपन हो जाएंगी।
और सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आप लोगों को बताऊं कि आप इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये फाइल मैंने ऊपर ओपन कर लिया और कोने में आप लोगों को 3 डॉट और एक एरो का ऑप्शन नजर आ रहा है। एरो का ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये फाइल आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, या मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन पूछती है, इसलिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं इसको ओपन नहीं करूँगी। ड्राइव के ऊपर जाके जस्ट वन जिसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है तो कर दें, तो यह फाइल आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी ये मुझे अपने लाइक और कमेंट के जरिए बताना मत भूलिएगा। एनी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन माय यूट्यूब चैनल, लिंक शेयर विद योर फ्रेंड्स। जब तक आप लोगों के मिड टर्म के पेपर स्टार्ट नहीं हो जाते, मेरे चैनल के ऊपर आपको डेली एक ना एक सब्जेक्ट की जो है हेल्पिंग से रिलेटेड जो है वीडियो मैं कोशिश करूँगी बनाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि आप लोगों को तैयारी में मसला ना हो, आसानी हो जाए, आप लोगों को टॉपिक पता चल जाए। इससे पहले मेरे चैनल का विजिट करके ज़रूर देखिए कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा सब्जेक्ट के हवाले से पुरानी वीडियोस में, उनको आप लोग जो है वो देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। 5 मिनट में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा, आप लोगों की हेल्प के लिए हैं। तो जितनी ज़्यादा आप लोग लाइक और कमेंट करेंगे और इतना ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगी आप लोगों को अच्छे से अच्छा हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। काफ़ी स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन जो है लाइक नहीं करते, तो लाइक करने से आप लोगों के पैसे नहीं लगेंगे, बल्कि आप लोगों की हेल्प जो है कर रहे होते हैं जो लोग, उनके लिए थोड़ी मोटिवेशन हो जाती है, उनको थोड़ी गाइडलाइंस मिल जाती है कि वाकई में मेरा कंटेंट जो है वो स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो के ऊपर जस्ट 100 लाइक का टारगेट दे रही हूँ। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।